दूंगा, तुम्हारे उस हृदय को बदल दूंगा जो असाध्य रोगों से घिरा हुआ है। इस हालत में आप प्रभु भोज मत लेना, उसकी माफी मांगते हुए लोगे तो प्रभु आपको कबूल करेगा, है ना। अगर आपको मालूम हो जाए कि मेरा हृदय बहुत कठोर है, मैंने अपनी बहन को माफ नहीं किया, मैंने अपने पड़ोस को माफ नहीं किया, तो खुदा ने कहा अपनी भेंट कहाँ रख दो? हाँ? वेदी के पास छोड़ दो। अपनी भेंटें वेदी के पास रख दो। अच्छा है प्रभु भोज में हाथ डालो, इससे पहले है कि छोड़ दो, मत लेना और बाहर निकल जाओ। खुदा ने आपके हाथ में फोन दिया है, फोन लगाकर अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से माफी मांग लेना, मैंने आपको भला बुरा कहा है। और तब वो कहे हाँ बहन मैंने आपको, या हाँ भाई मैं आपको, या हाँ बेटा मैंने आपको माफ कर दिया, तब तुम अंदर आना और प्रभु की मेज में हाथ डालना। समझ में आ गई? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल हमने पढ़ा था 3 बातें आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। एक तो आप कमजोर हो जाएंगे, आपको कोई साथ नहीं देगा, है ना, कोई भी आपको तोड़ सकता है, आप एकदम वीक हो जाएंगे। धनी होने के बाद, बुद्धिमान होने के बाद, बड़ी पकड़ पहुंच होने के बाद, बड़े बिजनेसमैन होने के बाद आप कमजोर हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे। कमजोर मतलब जैसे कोई एक लकड़ी को क्या करता है, तोड़ देता है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियों को कोई तोड़ नहीं सकता। आप कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात, आप रोगी हो जाएंगे। ऐसे भयानक भयानक रोग आपको होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप भजन व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 15 से कोई आगे पढ़े। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और थोड़ा उसकी माइक सारी सामने करके, मुंह सामने करके। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ, कई प्रकार के श्राप तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, है ना। बाइबल में लिखा है श्रापित होगा तू घर के अंदर, अपने परिवार में, अपने घराने में। श्रापित होगा तू घर के बाहर भी, है ना। तू अपने खेतों में श्रापित होगा, अपने जॉब में श्रापित होगा, अपने बिजनेस में श्रापित होगा। तू कभी फलवंत नहीं हो सकता क्योंकि तूने अपने पिता की बात नहीं मानी, अपने परमेश्वर की बात नहीं मानी। और नीचे लिस्ट लिखा है, यहाँ तक बाइबल में लिखा है दाद, काज, खुजली, है ना। और ऐसे बहुत सारे, इसको पूरा पढ़िएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। जब मैं पूछूं तो आप फटाफट बताइएगा कि ये रोग हमें लग सकते हैं, ये परेशानियां हमें हो सकती है। 22 पद से पढ़े, 28 का 22 से रिपीट करें थोड़ा ऊंची आवाज से। यहोवा तुझको रोग से और ज्वर और धा और बड़ी जलन से और तलवार और जुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। समझ में आ गई? आखिरी तक पढ़ना। ये तब और तक होता रहेगा, ज्वर से, लू से, तड़प से, मलेरिया से, है ना। और लिखा है खाज, खुजली, दाद से, ये सब श्राप है। हम जब अनुचित रीति से प्रभु की संगति में आते हैं
प्रभु की आज्ञाओं को शायद ये बात चंदे में दान के समय या दशवंश में आएगा, ये बातों को ना मानना भी पाप है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जो बातें मनुष्य की ओर से है और यदि आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, एक बार चल जाएगा, है ना। जब मेघा अपनी बेटी को कहता है ऐसा मत करना बेटी, और करती है तो गुस्सा हो जाती है, कभी कभी एक आध झापड़ मार भी देती है। क्यों, है ना। मार्था भी गुस्सा होती तो बेटा को दे देती थप्पड़, क्योंकि उसने उसकी आज्ञा नहीं माना था। बहुत प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं, उसके बाद भी झापड़ मार देते हैं। क्यों, क्योंकि आज्ञा नहीं मानी। तो परमेश्वर भी का आज्ञा ना मानना पाप है। और प्रभु ने कहा अपने आप को जांचो और परखो, और यदि हम इस आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम पाप पर पाप करने लग जाते हैं, अधर्म पर अधर्म करने लग जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करने लग जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है यदि आप अनुचित रीति से लेते हैं तो आप श्रापित होते हैं। और दूसरा है बीमारी, और ये जब तक होगा जब तक तू मर ना जाए, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, शुगर बढ़ गया खत्म हो गया, बीपी बढ़ गया खत्म हो गया, कैंसर के कारण खत्म हो गया, कोरोना के कारण खत्म हो गया। वो परमेश्वर आपको तब तक वो रखा रहेगा जब तक तू नाश ना हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूं, हम में से हर एक अभी इस श्राप से बचे हुए हैं, इस श्राप से, परमेश्वर के क्रोध से बचे हुए हैं। और आगे पढ़िएगा मार्कुस 7 का 21। मार्कुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, और 23। ये सब बुरी बातें ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, सोचिए हमारे मन के अंदर कितनी सारी, ये कुछ बातों को लिखा है ना, इससे भी ज्यादा चीज हो सकता है हमारे अंदर, है ना। इससे भी बुरी बुरी चीज हमारे अंदर होती है, और इसको लेकर हम परमेश्वर के भवन जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि परमेश्वर मुझ पर दया करे, मुझ पर तरस खाए और मुझको क्षमा कर दे। ये इस तैयारी से हमने कभी नहीं गया। हम ये, अरे संडे है आज चलना चाहिए, प्रभुभोज लेना है ना, आज सप्ताह का पहला दिन है, आज प्रभुभोज ले लेते हैं, हम इसलिए जाते हैं। अरे आप इसलिए जाओ कि मेरे मन के अंदर क्या क्या भरी है, इतना लिस्ट खुदा ने बता दिया, है ना, कि क्रिस्टिना के अंदर इतनी बुरी बातें, बुरी आत्माएं भरी हुई है। और क्रिस्टिना इसलिए चर्च जाती है, इसलिए इस संडे चर्च जाएगी कि खुदा से कहे प्रभु ये जो लिस्ट मेरे अंदर है इसे मेरे अंदर से क्या कर, दूर कर दे। मैं इन पापों को मान लेती हूं, ये तेरे विरुद्ध, तेरे दृष्टि में पाप है, और ये मुझे क्या करती है, अशुद्ध करती रहती, रोज अशुद्ध करती है। एक फोड़ा आपके शरीर में हो जाए तो क्या करेगा, रोज मुस्कुराने को देगा, आपके मुंह से हंसी निकालेगा, रोज वो आपको पीड़ा देगा, है ना, रोज आपको शरीर में दर्द होता रहेगा, वरन उसका दर्द प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो ये जो अशुद्धता है आपके अंदर रहेगा, और ये प्रतिदिन आपको अशुद्ध पर अशुद्ध, अधर्म पर अधर्म, पाप पर पाप कराता जाएगा। इसलिए खुदा कहता है अगर ऐसे मन से और इसकी बिना क्षमा मांगे अगर आप प्रभु भोज लेते हो, तो तीसरी बात, कितने मर गए जवानी में, कितने लोग बुढ़ापा में कह रहे हैं और प्रभु से कहते प्रभु मुझे मृत्यु दे दे,
मेरे बेटे बहू से तो अच्छा है मुझे मृत्यु दे दे, मेरे बेटी दमाद से अच्छा है मुझे मृत्यु दे दे। मैं एक बेटी है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, कहाँ रहती है भी नहीं बताता। उसने मुझसे कहा, अंकल मैं अपनी माँ के घर में हूं और मेरी माँ अपने दामाद के घर में रहती है। रिटायर होने के बाद उसने अपने पैसे से 10 बाई 15 का एक हॉल बना लिया है, वहां उसी का चूल्हा है, वहां रहती है, सब करती है, अपना राशन लाएगी, अपना बनाएगी, खाएगी। लेकिन उसका दामाद एक ही बोर है, उसको पानी नहीं देता। वो गर्मी के समय में, गर्मी के दिन में पानी के लिए तड़प रही है। कूलर है लेकिन पानी के ना होने के कारण वो कूलर नहीं चला पाती। टंकी है लेकिन पानी ना होने के कारण घर का कई काम नहीं कर पाती है। वो इस गर्मी में तड़प रही है। मैं सोचता हूं कि वो बुजुर्ग बहन जरूर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती होगी, मेरे खुदा मेरे 2 बेटे हैं, मेरे और दमादे हैं, मेरी सुधि नहीं ले पाते, इससे अच्छा है कि तू मुझे क्या दे दे, मौत दे दे, मुझे उठा ले। ऐसे भी लोग हैं। मैं कई बार बच्चों को भी दोष देता हूं और कई बार मैं उस बहन को भी दोष देता हूं, क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन में अपने किए हुए पापों को बिना स्मरण किए प्रभु भोज में शरीक हुई है, परमेश्वर के आराधना में शरीक हुई है। इसलिए ये श्राप भी ऐसा नहीं कि हम बुजुर्ग हो गए तो हम पर नहीं पड़ेगा। और कहां से आएगा? बाल बच्चों के द्वारा हम पर आएगा, पड़ोसियों के द्वारा होगा, रिश्तेदारों के द्वारा आएगा, मित्रों के द्वारा आएगा। तो सोच लो, जब आपके ऊपर कोई आता है तो आप तुरंत घुटने में आना, मेरे ऊपर क्यों हो रहा है, ये समस्या क्यों आ रही है। इससे अच्छा है घुटने में आ जाना और अपने किए हुए पापों को स्मरण करना, अपने जवानी के पापों को भी स्मरण करना। जरूर हम लोग 60 साल 70 साल के हो गए, लेकिन अपने जवानी के पापों को स्मरण करके प्रभु के पास आना, आप इन बंधनों से आजाद हो जाएंगे। आप प्रेजिंग करने लग जाओ, आप स्तुति करने लग जाओ, आप प्रार्थना करने लग जाओ, आप भजन गाने लग जाओ, प्रभु की आज्ञा मानने लग जाओ। आप इन तीनों श्राप से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका दुख, इसीलिए बाइबल में लिखा है, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, खुशियों में बदल जाएगा, नित्य में बदल जाएगा। आप नाचने लग जाएंगे, आप उछलने लग जाएंगे, आप कूदने लग जाएंगे। लोग देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, है ना। गलाती 5:19 पढ़िए। कैसे मन से प्रभु भोज हमें नहीं लेना है, किस देह से हमें प्रभु भोज नहीं लेना है। शरीर के काम तो हाँ, मन के पाप तो प्रकट नहीं होते क्योंकि अंदर रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर के काम प्रकट होते हैं। आप भी देखेंगे, घर के लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी। शरीर के काम तो प्रकट हैं। आगे, अर्थात व्यभिचार, गंदे कार्य, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, धा, मतलबन, लीलक कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। कितनों प्रभु भोज ले लो, 70 साल तक प्रभु भोज ले लो, जब आप हम खाट पर पड़ जाएं, बहुत तेरे लोग बुजुर्ग खाट पर पड़े हैं, पासबान कलीसिया सेवा करती है, उनके घर तक प्रभु भोज पहुंचाती है, खाट पर पड़े पड़े प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन अंतिम लाइन लिखा,
ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना? समझ में आ रही है? शरीर के काम तो प्रकट है। मैं समझता हूं कि जितने लोग, है ना, जुड़े हैं हमारे इस छोटे से झुंड में, परमेश्वर के परिवार में, समझ में आ रही है? कभी आपने परमेश्वर का परिवार के लिस्ट को पढ़ा है? मत्ती में लिखा है पहले अध्याय में, और लूका में भी लिखा है। मत्ती में थोड़ा आधा है और ऊपर से नीचे तक आया है, लेकिन लूका में नीचे से ऊपर गया है और लगभग पूरा हुआ है, आदम तक गया है। और आदम किससे था? परमेश्वर से था। तो वह परमेश्वर का परिवार का लिस्ट है, और उस लिस्ट में आपका और मेरा, आपका परिवार और मेरा परिवार का नाम भी लिखा हुआ है। और मैं यकीन करता हूं ये शरीर के काम आपके शरीर में दिखाई नहीं देना चाहिए। खुदा ने आपको माफ कर दिया है। कोई भी काम शरीर का इस दुनिया में कोई देखकर आपका ठट्ठा और मजाक करने ना पाए। समझ में आ रहे हैं? यदि आपके मन के अंदर जो बुरी बुरी बातें हैं और शरीर के काम हैं, और इसको लेकर आप प्रभु भोज लेने जा रहे हैं या प्रभु के आराधनालय में जा रहे हैं, आप अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे, ना इस पृथ्वी पर और न स्वर्ग जाने के नाम में, हम में से कोई भी नहीं। लेकिन जितनों ने अपने पापों को मान लिया और छोड़ दिया और प्रभु के निकट जाते हैं और उसे स्मरण करके लेते हैं कि वास्तव में तेरा मांस खाने की वस्तु और वास्तव में तेरी लहू पीने की वस्तु है, परमेश्वर उस पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह उस पर अनुग्रह करता है, पवित्र आत्मा उसे नया बल देता है। तो याद रखें, हमें पूर्ण तैयारी के साथ, आज तो मैं सोचता हूं गुरुवार हो गया है ना, अब बहुत है, 2 दिन 3 दिन बचा है परमेश्वर के भवन में। कौन से दिन? सप्ताह के आखिरी दिन जाना है हमें, है ना? सप्ताह के आखिरी दिन, सप्ताह के पहले दिन। यस, शाबाश। अरे जब मैं बोलता हूं काटा करो बात को। अरे पादी अंकल आप गलत बोल रहे हो, सप्ताह के पहले दिन, है ना, हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्र होने वाले हैं, प्रभु की आवाज सुनने के लिए एकत्र होने वाले हैं। आज ही रात अपने पापों को मान लेना और रोज अपने आप को इसी तैयारी के साथ उस दिन के आने तक तैयार करते रहना। और जाके जब प्रभु भोज लोगे ना, तो जैसे ही प्रभु का देह आपके अंदर जाएगा और यीशु का लहू आपके अंदर जाएगा, आप सामर्थ से भर जाएंगे, आपकी शरीर गर्म हो जाएगा, आप जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु का सामर्थ आपके अंदर काम करने लग जाएगा। समझ रहे मेरी बातें? मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग एक दिन अपनी इसी आंखों से अपने पिता का दर्शन देखने वाले हो। कहीं छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी भूल उस बड़ी आशीष से आपको वंचित ना कर दे। मैं इसलिए खुलकर साफ साफ बताने जा रहा हूं। और ऐसी तैयारी ना करना भी एक पाप है। समझ में आ गई? पाप क्या है कहने से आप बोलोगे हम तो रोज बाइबल पढ़ते, नहीं। अगर इस आज्ञा को भी नहीं मान रहे हो तो यही तो पाप है। बाकी शरीर के काम तो उसके फल हैं, मन के अंदर के बातें तो उसके फल हैं, ठीक है? इसलिए पाप से बच जाइए, अपने आप को तैयार करिए और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। सो परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। मेरे यहाँ पे किताब हो। अब हम एक नया लेसन किसके विषय पर था? कल हमने बताया आराधना का एक था चंदा। हाँ,
आराधना का एक भाग और है जिसको मिलाकर आराधना कहलाती है, और वो है चंदा देना, है ना? आप लोग संडे चंदा देते हैं ना? पक्का? हाँ, जैसा मन में ठाने वैसा चंदा दीजिए। चंदा पादरी साहब के द्वारा कहने के अनुसार मत दीजिए। आपका पति आपको कह रहा है इतना रुपया दे दो, तो मत दीजिए, है ना? जैसा आपके मन है, पति कह रहा है 100 रुपया दे दो, आपके मन में आए मुझे 10 रुपया देना है, आप 10 रुपया दीजिए। आप जैसा ठाने वैसा दो, ऐसा बाइबल में लिखा है ना? या आपने कहा मुझे आज इस संडे 100 रुपया देना है, और पत्नी कह रही नहीं 10 रुपया देना है, तो पत्नी की मत सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर की आराधना का सवाल है, आपकी आशीषों का सवाल है, आपकी बरकत का सवाल है। इसमें किसी का नहीं सुनना है, ठीक है? तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, अपने मन का सुनिएगा। जो आपने ठान लिया, मन में ठान लिया कर, ठानना किसको बोलते हैं? प्रतिज्ञा, वाचा, मन्नत, जिसको कहते हैं मैं मन्नत मानी है इस संडे 10 रुपया देना है, तो आपकी मन्नत को कभी मत बदलिएगा किसी के कहने से, है ना? किसी कहने, कई बार पादरी साहब लोग भी बोलते हैं, जरूरत भी होती है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं है। पादरी साहब बोलता है कि आज हमें छत बनाना है या पोता है, तो लोग अपना चंदा हमें दें। चंदा अलग चीज है, दान अलग है, वो दान में जाएगा, और वो जैसा आप दान देंगे वो काम होगा, लेकिन चंदा अपने मन के हिसाब से देना है। चंदा अलग है, दान अलग है, और 10वां अंश अलग है। चंदा अपने मन के अनुसार देना है, दान जरूरतों के अनुसार होना है, और 10वां अंश परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। इनमें से तीनों में से किसी में चूकोगे, ये पाप माना जाएगा। यदि हम में से कोई अब तक नहीं दे पा रहा है, तो आपका मीटर ऑन हो जाता है। जिस दिन इस आशीष को सुनते हैं, उसी दिन आपका मीटर चालू हो जाएगा। आप नहीं जान रहे थे तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जान रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन सच्चाई को जान गए और उसके बाद आपके अंदर वो जीवन नहीं दिखाई दे रहा है, वो पवित्रता और वो धार्मिकता के काम नहीं दिखाई दे रहा है, उस दिन से पाप का मीटर आरंभ हो जाता है ना? वैसी होता ना, घर में अंधेरा कर दो तो मीटर नहीं घूमता, लेकिन जैसे ही ज्योति में आ जाओ तो मीटर काम करने लग जाता है। आप पाप में पड़े रहो, अंधकार में पड़े रहो, कोई मीटर नहीं घूमने वाला, क्योंकि आप तो पापी में हैं। लेकिन जैसे ही आप ज्योति के संतान होते हैं, आपका मीटर घूमना आरंभ हो जाता है। समझ में आ गई? तो मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थी 16 अध्याय 1 और 2 पद। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों को की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें भी चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो मैं मेरे साथ जाएंगे। पहला लाइन पढ़िए। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, बस जैसी बस बस बस,
रुक जाइए। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है ना, यहां पर लिखा है उस चंदे के विषय में जो बैंक बैलेंस के लिए किया जाता है, ऐसा लिखा है कि आपकी बाइबल में? अभी कोई पढ़ रहा था? लीना पढ़ी है। तो लीना के बाइबल में तो ऐसा लिखा है पवित्र लोगों के लिए किया जाता था। कहीं आपके बाइबल में लिखा है क्या बैंक बैलेंस के लिए? शाम को चर्च खत्म हुआ, ट्रेजर और कुछ लोग उस चंदे को गिने और सीधा ले जाकर कहां जमा कर दिए? सोमवार को बैंक में। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। क्यों क्रिस्टीना, तुम भी पढ़ो तो अपनी बाइबल में क्या लिखा है इसी लाइन को। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। हाँ, सेम लिखा है, सबके बाइबल में लिखा है। तो ये जो चंदा है, एक शब्द मैं बोलूं थोड़ा सा, आप लोग भले उसको अदरवाइज लें तो लें, लेकिन मैं आपको श्राप से बचाना चाहता हूं, है ना। मैं जानता हूं कि संडे हम में से हर एक चर्च जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। आप वहां दान देते होंगे, तो ये बताइए क्या वो पवित्र लोगों के लिए खर्च किया जाता है? हाँ, मैं गब्रियल भाई लोग के यहाँ का देख सकता हूँ, क्योंकि उनकी कलीसिया के लोग घर में जो चर्च लगता है वो सुसमाचार के प्रचार के लिए खर्च किया जाता है। चाहे जो भी भेंट आए प्रभु के दास के हाथ में रहता है और वो प्रचार के काम में उसे बैंक में जमा करने के बजाय स्वर्ग के राज्य में जमा हो जाए, वो सुसमाचार प्रचार में खर्च करता है। जो परेशान रहते हैं उनको भी मदद की जाती है पसंद, और जिनके हाँ, और दूसरी बात ये बता रहे हैं वो, यदि चर्च में कोई जरूरतमंद है ना, किसी की बहुत आवश्यकता है, वो धन उसके कार्यों में खर्च किया जाता है ना, उनकी मदद की जाती है, सहायता। क्या आपके चर्चेज में कभी आपने देखा, कभी अगले संडे कभी आपके पासवान ने सूचना के दौरान ये बताया कि अगले संडे हमारे यहाँ 5,000 आया था पिछले संडे, और वो 5,000 इस काम में खर्च हुआ? नहीं बताया कभी? हाँ, ये जरूर बताते हैं साल में एक बार कि रविवारी चंदा प्रति माह इतना आता था, तो साल में इतने बार आया, धन्यवादी इतने बार आया, 10वां अंश इतना आया, टोटल कितना हो गया? 40 लाख रुपया बैंक में जमा है। ये सुनकर आपका भी सीना तन जाता है, बाप रे, हमारे चर्च में इतने पैसे है, हम इतना पैसा है। कोई बताता हमारे चर्च में 1 करोड़ है। साल में आप देते हैं ना हिसाब, चर्च को सुनाते हैं हमारे पास इतना करोड़ रुपया है, लेकिन किसी साल आपके पासवान ने ये बताया कि हम लोग इतने जगह प्रचार करने गए और इतनी आत्मा बची। कभी बताए? कभी नहीं, कभी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसीलिए बाइबल कहती है सूरों के सामने मोती मत डालना, सूरों के सामने मोती मत डालना, क्योंकि सुअर क्या करेंगे? उसे रौंदेंगे। मत्ती 6 में है ना लिखा है कि वो पैरों से रौंदेंगे और अंत में तुम्हें फाड़ खाएंगे, तुम्हें फाड़ देंगे, तुम्हें घायल कर देंगे, तुम्हें दुखी कर देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे। समझ में आ रही है? तो बाइबल में लिखा है अपना विश्वास का धन, अपने भक्ति का धन जो प्रभु के नाम से एकत्र करते हैं, ऐसे जगह पर सूरों के सामने ना डालना।
है ना? किस लिए करना? पवित्र लोगों के काम आए, है ना? धर्मियों के काम आए। बहुत से प्रचारक हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन वो प्रचार करता है। पहनने को नहीं है, उसकी पत्नी एक साड़ी में साल निकाल देती है। उनके बच्चे, लड़कियां जवान हो रही, लेकिन सिल कर वो सलवार सूट को पहन रहे हैं। वो भी किसी का दिया हुआ था, है ना? और हमारे घर में हमारे पादरी साहब कहीं जाना होता है तो एयर टिकट बुक करा के जाते हैं। मैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पादरी लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये बहुत खुशी की बात है। आप अपने पासबान को प्लेन में आजे जाते देखें, लेकिन कौन से पासबान को? जो हर जगह सुसमाचार प्रचार करता है, प्रभु की सेवा में लगाता है। मैं यहाँ पर बहुतों को देख रहा हूँ, है ना? आज भी एक बेटी ने अपना फोन किया था मेघा के तरफ से, सही जगह पर बोने का प्रयास कर रही, पवित्र लोगों को देने का और उनके द्वारा कार्य करने का वो प्रयास कर रहे हैं। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी का 16 अध्याय पहला पद। अब इस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। थोड़ा जोर से, किसने पढ़ा माइक के पास? अब इस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। हाँ, और आगे? की आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियों को दी वैसे ही तुम। हाँ, जैसे गलतिया की कलीसिया करती थी, वो चंदा उठाते थे और वो एक जगह अपने अपने घर में रखते थे, मतलब अपने किसी एक जन को मुखिया बना लेते थे, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, है ना? वो लोग चंदा हर समय रखते थे और एक जगह रखते थे। और जब पौलुस आता था तो वो चाहे 1 महीना का हो, चाहे 6 महीना का हो, चाहे साल भर का हो, वो सारा चंदा पौलुस के हाथ में सौंप देता था। और पौलुस जो है उस चंदा को अपने में खर्च नहीं करता था। वो तो इतना आशीषित और संपन्न था, वो जाल बुन बुनकर अपने लिए खर्चे का व्यवस्था कर लेता था। लेकिन जो प्रभु के दास थे, जैसे पतरस थे और दूसरे चेले थे, या और भी लोग जो विश्वासी काम करते थे, वो उनको दिया करता था, उनके घर की व्यवस्था के लिए, घर के अन्न जल के लिए दिया करता था, ताकि उन्हें घर की चिंता ना हो, उनके बच्चे भरपेट भोजन करें, उनके बच्चे तुम्हारे समान अच्छे कपड़े पहने, है ना? उनके पास भी अच्छी साइकिल हो, वो अपनी साइकिल में स्कूल जाया करें, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके पास भी समय पर वो जो स्कूल का फीस है पटाने की ताकत हो जाए, ठीक समय पर कॉपी किताब खरीदने की ताकत आ जाए। पौलुस आपका चंदा लेकर उन तक पहुंचाता था। गलाती के लोग ऐसा करते थे, और इसलिए जब परमेश्वर कुरंत की कलीसिया में आया, है ना, तो उन्हें कहता है तुम भी वैसे ही किया करो। आज खुदा आप लोग से कह रहा है, आप लोग भी ऐसा ही किया करो। मैं पौलुस तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रभु का एक दास होने के नाते आप लोग से भी कहता हूं, आप जो अपना दशवांश दे रहे हैं वो तो करिए, जहां कर रहे हैं वहां करते रहिए, पूरे भय और पवित्रता के साथ। संडे अगर उधर करते तो करिए, लेकिन हम लोग जो यहां करते हैं ना आराधना, तो मैं कहता हूं प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन सप्ताह में एक दिन जरूर दान अपने पास रखें। समझ में आ रही है? किसी भी दिन का एक दिन का दान आप लोग उठाया करें,
अगर एक घर में 2 जन हैं, एक घर में 5 जन हैं, एक घर में 3-4 हैं, जैसा आपके मन में आए, मन में ठाने वैसा, मेरे कहने से या किसी के नहीं, अगर आपके मन में आया है, हम सप्ताह में एक बार 10-10 रुपया उठाएंगे। आप 10 रुपये उठाइए और एक डब्बे में रख दीजिए प्रार्थना करके। फिर दूसरे सप्ताह किसी दिन आपका मन में जो आया वो उठाइए, डब्बे में रखते जाइए। साल भर आप रखिए, हो सकता है कि मैं आप तक पहुंचूं, हो सकता है मैं ना भी आऊं, लेकिन वो अकाउंट नंबर जो आपके पास है उसको आप मुझ तक डाल सकते हैं। वो प्रभु के काम के लिए, पवित्र लोगों के काम के लिए होंगे। जो लोग इन दिनों में आत्मा और सच्चाई के साथ सेवकाई हो रही है, उस सेवकाई में भी खर्च होगा। हम लोगों ने एक और प्रोग्राम आरंभ किया है। हम लोग कह रहे हैं मतलब आप सब मिलके, मैं इंडिविजुअल नहीं, मेरा नाम है इसलिए ऐसा मत कहें कि अंकल ने चालू किया। हम लोगों ने चालू किया है एक टीवी चैनल, है ना, जिसको हमारी बेटी, क्या नाम बेटा, क्रिस्टीना, शैरन, हाँ, शैरन ने हमसे बात किया था कि अंकल ऐसा कर लेते हैं। ये हम लोग की बहुत दिन की प्लानिंग थी, क्रिस्टीना के साथ, मेघा के साथ ये करने का, और हम बहुत दिन से थे, ट्राई भी किए थे, एक बार कोशिश भी किए थे, लेकिन मैं उसका नंबर भूल गया। मैं तो थोड़ा सा, ये सब चीज मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, शून्य हूं मैं, है ना। तो हमारी बेटी ने आरंभ किया और हम उसको रिले भी कर रहे हैं, फेसबुक में भी है, व्हाट्सएप में भी है, और उसको आप देखें, अपने फेसबुक के जितने मेंबर हैं सबको दें, सब्सक्राइब करने को बोलें। क्या जाने आपके ये परिश्रम से एक आत्मा बच जाए। आप लोगों के द्वारा एक बेटी है, अनीता, अभी आई थी, इसमें है अभी, है ना, उसने कहा मैं आशीष पाई अंकल, मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। और वो लड़की कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा मेरे से जुड़ी, है ना, उसके काम सफल हुए। अब वो जान गई है कि इस संगति में रहने से मुझे बड़ी आशीष मिलने वाली है, ये सबकी प्रार्थनाओं से मेरा जीवन सुरक्षित होने वाला है, इन धर्मियों के कारण मैं भी धर्मी बन जाऊंगी, क्योंकि लिखा है अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो यह भी सत्य है कि अच्छा चरित्र बुरे चरित्र को सही भी कर देता है। तो बेटी यहाँ है ना, आज जुड़ी भी है, ये आप लोगों के कारण है, ये अच्छे कामों का रिजल्ट है, ये भला काम है। ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इतना कर रहे हैं, उसमें अगर एक आत्मा भी बचती है, मैं 100, 150, 250 की बात नहीं करता, एक आत्मा भी बचती है, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन उदारता के साथ और हर्ष के साथ करना है। तो आप लोग भी गलातियों के कलीसिया के समान हर सप्ताह एक दिन, चाहे वो कोई भी दिन आप ठहरा लो, चाहे संडे ही क्यों ना हो, चर्च में भी देते हो, इस पवित्र काम के लिए भी आप अपने घर में एक डब्बे में प्रार्थना के साथ रखना चालू कर दीजिए, क्योंकि सिखाना मेरा काम है, माने या ना माने ये आपका काम है। ठीक है, इसको आप कैसे लेते हैं आप देखिएगा। और आगे पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हाँ, मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, है ना। अगर कभी पौलुस आपके घर आ जाए तो लोगों को चंदा करने को जरूरत ना पड़े। बहुत से लोग हैं जो सक्षम नहीं होते बेचारे, करना तो चाहते हैं, है ना। हम लोग आज भी, हमारी जो बड़ी बहन आई हुई है चांपा से, बीच में और आई थी, तो आपकी आंटी जब आपसे जबलपुर से हम आए थे, उनको बता रही थी आपके प्रेम के बारे में, है ना, जो आप लोगों ने प्रेम दिखाया, खाना खिलाया वो बताया, कितना प्रेम का इजहार किया वो बताया, जो आप लोगों ने गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट उन्होंने दिखाया। देखिए जबलपुर की
ये वाली चीज ये बेटी दी है, ये वाला चीज ये बेटी दी है ना। और उन्होंने ये आर्थिक रीति से भी हमारी मदद की है। तो ये चीजें बताई जानी चाहिए, ये छिपाने की नहीं है। हालांकि हम नाम लेके नहीं बताते है ना किसी के, लेकिन पवित्र लोगों के सामने उजागर, परमेश्वर के सामने उजागर होना है, परमेश्वर के सामने प्रकट होना है ना। तो कई लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप रखिए, दान अलग है, चंदा अलग है। अगर मान लिया जाए, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मैं जबलपुर गया, या चलो जबलपुर नहीं कर रहा हूं, मार्था के घर गया, आप लोगों का नाम बार बार ले लेता हूं, अब दूसरा नाम लेना चालू करूंगा, है ना। एग्नेश के घर गया तो गया हूं, तो उन्होंने मान लिया जाए एक साल में 200 रुपया 250 रुपया उन्होंने चंदा दिया, जो भी उनके मन में आया वो दिया। उसके बाद उन्होंने दान भी दिया। दान अलग है, चंदा अलग है ना। दान 1 लाख भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन दान और चंदे में फर्क है, मैं अभी धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, है ना। तो दान अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, चाहे जितना दें, लेकिन चंदा मन के अनुसार होना है, ठान कर देना है, प्रतिज्ञा के अनुसार देना है ना। और आपके क्या शब्द और लिख लिया था मैंने, प्रतिज्ञा, वाचा, मेगा क्या बोला था, मन्नत, है ना, मन्नत के अनुसार, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। तो आप लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के नियम में ये काम आपके अंदर सुधार आते जाना चाहिए। और परमेश्वर आपके साथ था, है और सदा रहेगा। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय 6 और 7 पद। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। बाइबल कहता है, बाइबल बताती है, और इसलिए परमेश्वर इतने कड़े वचन हमें दिए हैं कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हम अपवित्र ना रहें, किसी बात में हम ना चुके, और प्रभु की इच्छा हमारे अंदर निरंतर पूरी होते जाए। प्रभु ने कहा, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, है ना। किसी ने किसान से पूछे, है ना, किसान से पूछे, भाई आपने कितना इस साल अनाज पाया है, तो वो बोलता है 10 क्विंटल। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मैं थोड़े जगह पर अनाज लगाया था। किसी को पूछा गया तुम कितने कैसा अनाज पाए हो, उसने कहा कि 100 क्विंटल। क्यों 100 क्विंटल को पाए हो? उसने कहा क्योंकि मैं ज्यादा बोया था, है ना, मैं ज्यादा जगह बीज डाला था, इसलिए मैंने 100 क्विंटल पाया। उसने कहा मैं थोड़ा बोया था, इसलिए थोड़ा पाया है। एग्जाम्पल के लिए, जो तोड़ा परमेश्वर हमें देता है ना, उसने डिवाइड करके समझाने की कोशिश की कि एक सुनने वाला व्यक्ति करके पवित्र हो जाए, मानकर करके पवित्र हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। एक व्यक्ति को खुदा ने 5 तोड़े दिए, एक व्यक्ति को 10 तोड़े दिए, और एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया, है ना। और वो विदेश चला गया, दूसरे प्रदेश जाकर 1 साल 2 साल तक रहा उसने, और जब वापस आया तो 10 तोड़े वाले के पास गया मुस्कुराते हुए, है ना, और सुनाओ भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, क्या हालचाल है? उसने कहा हाँ प्रभु, है ना,
वो जो 10 तोड़े आपने दिए थे, मैंने उसे 20 तोड़ा बना लिया है। अपने दम पर, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से, अपनी प्रार्थना से मैंने 10 का क्या बना दिया? 20 तोड़ा बना दिया है। और वो स्वामी बड़े कई शहरों का, कई गांवों का मालिक था। छोटा मोटा स्वामी नहीं था, वो गौटिया था। और तब उसने कहा, धन्य है मेरे दास, तू कितना विश्वास योग्य वफादार था, मैं तुझे 20 गांव का स्वामी बनाता हूं। अब वहां से सारा टैक्स तू लिया करेगा, वहां के सारे लोग तेरी सिजदा करेंगे, वहां के सारे लोग तेरे सामने घुटने टेकेंगे, वहां के सारे लोगों के ऊपर तू प्रभुता करेगा। वो सारा 20 गांव उसे दे दिया और वहां से जाकर 5 तोड़े वाले के पास गया। उससे बोला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, कैसी हो क्रिस्टीना? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उस स्वामी ने कहा, बता क्रिस्टीना, क्या बात है? उसने कहा, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे। बोले, हाँ मुझे याद है 5 तोड़ा दिया था। मैंने अपने विश्वास के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने उस पाए हुए आत्मा के बल के द्वारा मैंने उसे 5 और तोड़े बना लिए हैं, 10 तोड़े बना लिए हैं। वो स्वामी खुश हो गया। क्रिस्टीना मेरी बच्ची, अब तू 10 गांव की स्वामी होगी, 10 शहर की स्वामी होगी। अब 10 गांव में तू प्रभुता करेगी। 10 गांव में जितने लोग हैं वे तेरे होंगे, वहां की भूमि तेरी कहलाएगी। अब वहां का टैक्स तू वसूल करेगी। कितनी खुशी की बात है। क्या आप ये शब्द अपने पिता से सुनने के लिए ललायत नहीं है? क्या आप ये वचन सुनना चाहते हैं अपने प्रभु से कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे राज्य के वारिस हो जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तभी तूने मुझे खिलाया है। सबने एग्नेश, मैं प्यासा था तूने पिलाया। डॉर्थी, जब मैं जेल खाने में था तूने सुधी ली। मार्था, मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया। तब कब प्रभु, कब? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा आपको। तब खुदा कहेगा, इन छोटे से छोटे किसी एक के लिए किया, मेरे लिए किया। अगर आप किसी एक के लिए करते हैं ताकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, आप परमेश्वर के लिए करते हैं। आप ये मत सोचिए किसी मनुष्य को दे रहे हैं हम, है ना? आप किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर किसी मनुष्य को देकर आप परमेश्वर को उधार देते हैं। सपोज, है ना, अभी आप मुझे देते हैं, है ना, तो आप मुझे नहीं देते हैं, आप परमेश्वर को उधार देते हैं। बाइबल में लिखा नीति वचन में, है ना, आप परमेश्वर को क्या देते हैं? उधार देते हैं। हर महीना प्रभु के ऊपर कर्जा ला देते हैं। और प्रभु कहता है नए नियम में, मैं किसी का कर्जदार नहीं। क्यों? वो क्विक उसका रिटर्न देता है ना? कितना देता है? अरे भैया, खुदा तो बढ़कर कहता है ना, 100 गुना, 7 के 70 गुने बार लौटाने वाला ईश्वर है। 7 के 70 गुने बार, है ना? इसी कारण हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां इतनी आनंदित दिखती हैं, इतने खूबसूरत दिखते हैं विश्वास में, भक्ति में, आत्मा में, कि फिर आपका तोड़ फिर कहीं दिखाई नहीं देता, है ना? तो आप ऐसा करके अपने आप को नाश होने से बचाते हैं, नाश होने से बचाते हैं। तो हमने पढ़ा था, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। इतनी सी आशीष मिलेगी, थोड़ा सा बरकत मिलेगा। जब भरपूरी का जीवन होता है, जब राहेल की शादी हुई तो उसके माँ बाप ने राहेल को उस प्रभु के दास के साथ, जो इब्राहिम का सेवक था, अकेला भेजा क्या?
दोनों बेटे लो राहिल और जोर से। लिया और राहिल को दोनों को भेजा उसके साथ। है ना? नहीं, राहेल राहेल वो इसहाक की पत्नी रिबिका, राहेल कह रहा था, रिबिका। एलीएजेर के साथ 10 ऊंट भर के, हाँ 10 ऊंट लेके गया था भर के। हाँ, कम नहीं, 10 ऊंट में वो सोने और चांदी थे, बहुमूल्य सामान थे, और उसके कई दास और दासियां थी साथ में, और बहुत सारी सहेलियां भी थी। अकेले नहीं गई थी वो, है ना? जब आप थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं खुदा सारे मरुभूमि के ऊंटों पर ईश्वर मेरे लिए आशीष लाकर उंडेल दे, आकाश के झरोखे खोल दे, समुद्र के बालू के समान, आकाश के तारे के समान मुझे आशीष दे, तो आपको बोना पड़ेगा। आपका मन कठोर ना हो, आप बोइए, आप करके देखिए, परख कर देखिए यहोवा कैसा भला है। मैं बाकी बातों को कल बताऊंगा। आज प्रेयर में जाते हैं, है ना? चाहत तो थी कि मैं बहुत सारी बातें खुल खुल कर बताऊं, है ना? एक एक परतें खोल खोल कर आपके सामने रखूं, ताकि आप नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। दुआ करें। अनुग्रहकारी जीवित पवित्र सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ यीशु नाम में एक बार फिर से तेरे बच्चों को लेकर, तेरे निज प्रजा को लेकर, तेरे उत्तम पवित्र भाग को लेकर, तेरे चुनी हुई आशीषित पवित्र बेटे बेटियों को लेकर आपके चरणों में आता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इनके मन के भंडार से और इनके शरीर के काम सब कुछ यीशु की आत्मा के द्वारा उसके पवित्र लहू में धोए जाएं प्रभु जी, और वे शुद्ध हो जाएं, और केवल इनके अंदर एक शुद्ध मन दिखाई दे, जहां पर परमेश्वर की आत्मा सदैव वास करे। ऐसा विवेक, ऐसा मन के साथ वे प्रतिदिन आपके निकट आए प्रभु। आपको धन्यवाद दें। ये छोटी छोटी बातें इन्हें परमेश्वर पूरा करना सिखाएं, मानना सिखाएं, बहुत से बहुत बोने वाले बन जाएं प्रभु जी, ताकि ये बहुत सारे आशीष के भागी हो जाएं। ऐसा मन दे प्रभु, ना कुड़कुड़ से, ना दबाव से, लेकिन हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ दिया करें प्रभु जी, ताकि इनके स्वर्गीय भंडार और इनके सांसारिक भंडार आपके द्वारा, आपके नाम से भरे पूरे रहें। सारा महिमा आपको देता हूं, यीशु नाम में मैं दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इन वचनों की आशीष के साथ अब से लेके सदा लो हमारे जीवन में बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।